एंड वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट जो है कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनिक प्रोडक्ट है प्रोवेदा का कैल्शियम। तो आइए चलते हैं प्रोवेदा का कैल्शियम के बारे में बात करेंगे। और कैल्शियम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है अपने शरीर के लिए, जो अपने हड्डी को तैयार करने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन D3 इस प्रोडक्ट के अंदर में है। और दोस्तों ये कैल्शियम प्रिपरेशन है एक्सेलेंट कैल्शियम, क्योंकि मार्केट का प्रोडक्ट से ये बहुत ही बढ़िया है। क्यों बढ़िया है, क्यों अच्छा है, मैं ये आपको बताऊंगा। कैल्शियम इज बोन्स बॉडी, मीन्स हड्डियों का दोस्त है ये। बिना कैल्शियम के आपके शरीर में हड्डी नहीं तैयार होता है। और शरीर के अंदर में मोरलेस 90% कैल्शियम जो हड्डी में स्टोर होता है। सो कैल्शियम 90 नहीं 99%, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम हड्डियों में स्टोर होता है। कैल्शियम वाइटल इंग्रेडिएंट होता है ह्यूमन बॉडी का। और कैल्शियम इनटेक ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करते हैं, और ये स्केलेटल फंक्शन को इंप्रूव करते हैं, रेगुलेशन को हेल्प करते हैं, हार्मोनल फंक्शन को इंप्रूव करते हैं, नर्व इम्पल्स को इंप्रूव करते हैं और वस्कुलर एक्टिविटीज को इंप्रूव करता है। 99% कैल्शियम जो अपने बोन में दिखाई देता है और 1% इन सीरम। कैल्शियम एंड बोन मास। कैल्शियम का कमी में ऑस्टियोपोरोसिस जैसा खतरनाक बीमारी होता है। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें आपका बोन मास का लॉस होता है और हड्डी में छेद तैयार होता है, और पुरुषों से ज़्यादा ये महिलाओं में दिखाई देता है ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम। सो रिकमेंडेड कैल्शियम का डोज कितना है जो आपको लेना चाहिए? जो बच्चे हैं उसको 0 से 3 ग्राम 500 मिलीग्राम पर डे, 4 से 8 800 मिलीग्राम, 9 से 18 1300 मिलीग्राम, और आपको 50 के ऊपर 1200 मिलीग्राम। और प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर को 1300, और 19 से 50 लेडीज को आपको 1000 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे चाहिए। दोस्तों अपने यहाँ जो कैल्शियम दिया हुआ है ये 500 मिलीग्राम एलिमेंटल कैल्शियम है, जो कैल्शियम साइट्रेट मैलेट से है। उसका अराउंड 50% एब्जॉर्ब होता है, तो अराउंड 250 मिलीग्राम कैल्शियम जो एलिमेंटल के रूप में अपने शरीर में एब्जॉर्ब होता है, जो अपने कैल्शियम के अंदर में है। सो दिस इज ऑल्सो द सेम थिंग जो मैं डोजेस बता रहा था कि कैल्शियम कितना लेना चाहिए, और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है अपने शरीर के लिए। न्यूट्रिशियो कैल्शियम मैग्नीशियम विद विटामिन D3। न्यूट्रिशियो कैल्शियम मैग्नीशियम विटामिन D3 उसमें है कैल्शियम साइट्रेट मैलेट एज एसेंशियल कैल्शियम। दोस्तों कैल्शियम साइट्रेट मैलेट के बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। कैल्शियम साइट्रेट मैलेट माना जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कैल्शियम है, बहुत अच्छे क्वालिटी का कैल्शियम है, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन कैल्शियम साइट्रेट कैल्शियम कार्बोनेट से बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। इनफैक्ट कैल्शियम कार्बोनेट जो बाजार में बिकने वाला कैल्शियम है वो बेसिकली चूना है। अब देखिए क्या चूना का जो साइंटिफिक नेम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट, तो बेसिकली ये चूना से बनता है। बट कैल्शियम साइट्रेट मैलेट इज बेसिकली एक बहुत ही अच्छे कैल्शियम है, जो कैल्शियम साइट्रेट और मैलिक एसिड मिला के बनाया जाता है। ये अपने शरीर में कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम साइट्रेट से बहुत ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब होता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने विटामिन D3 जो हड्डियों में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होने में हेल्प करता है, और मैग्नीशियम भी ऐड किया गया जो यूनिक प्रोडक्ट है आपके लिए। दोस्तों 90% बाजार का कैल्शियम में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो आपको कोई पूछे कि आपका कैल्शियम क्यों बाजार का कैल्शियम से अलग है और इसका प्राइस क्यों बाजार से ज़्यादा है, उसमें यही बताइएगा कि कैल्शियम साइट्रेट मैलेट है। और पूरा दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली कैल्शियम है वो कैल्शियम साइट्रेट मैलेट है, एंड द बेस्ट क्वालिटी कैल्शियम है कैल्शियम साइट्रेट मैलेट। उसका क्या क्या बेनिफिट है, किस तरीके से इसको काम करेंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा। व्हाट इज दिस कैल्शियम साइट्रेट मैलेट और क्यों इसको लेना पड़ेगा? कैल्शियम साइट्रेट मैलेट इज अ बेसिकली कैल्शियम जो 6 से 9 गुना ज़्यादा स्टोमक में डिजॉल्व होता है, स्टोमक से एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन रेट इज 36 to 37%, बहुत ही हाई है ये। ऑरेंज जूस के साथ एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे होते हैं, और कैल्शियम साइट्रेट मैलेट वेल एब्जॉर्ब होता है विथ और विदाउट फूड। सो बाकी जितना कैल्शियम है खाना खाने के बाद लेना पड़ेगा कि खाना खाने के पहले लेना पड़ेगा। और खाना खाने के पहले आप कैल्शियम लो तो गैस का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, बट ये कैल्शियम आप कभी भी ले सकते हो, खाने के साथ, खाना खाने के बाद भी। तो इट्स अ यूनिक कैल्शियम फॉर ऑल ऑफ यू, एनी टाइम यू कैन टेक इन द डे। बट मैं सजेस्ट करूंगा ये खाना खाने के साथ लेने से और खाना खाने के बाद लेने से बेहतर रूप से काम करता है। सो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम साइट्रेट मैलेट का एक डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहा हूं। तो कैल्शियम कार्बोनेट
कंसंट्रेटेड फॉर कैल्शियम और कैल्शियम साइट्रेट मैलेट बाल्कियर फॉर्म ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम कार्बोनेट कॉन्स्टिपेशन होता है, कैल्शियम साइट्रेट मैलेट में कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। कैल्शियम साइट्रेट मैलेट लॉन्ग टर्म यूज करे तो किडनी स्टोन हो सकता है। कैल्शियम साइट्रेट मैलेट किडनी स्टोन तो होगा ही नहीं, उल्टा की किडनी स्टोन को प्रिवेंट करता है। कैल्शियम कार्बोनेट में एब्जॉर्प्शन मील के साथ लिया जाए तो आपका एब्जॉर्प्शन सही होता है, बट कैल्शियम साइट्रेट मैलेट विथ और विदाउट मील कभी भी ले सकते हो। और कैल्शियम कार्बोनेट का लेस एब्जॉर्प्शन होता है, बट देखा जाता है कि कैल्शियम साइट्रेट मैलेट का एब्जॉर्प्शन 40% ज़्यादा होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। तो दोस्तों एक चीज़ तो समझ में आ गया कि कैल्शियम साइट्रेट मैलेट कैल्शियम कार्बोनेट से बहुत ही अच्छे कैल्शियम सोर्स है, तो इसलिए इसका प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और 100% एब्जॉर्प्शन हो जाता है। व्हाट इज दिस मैग्नीशियम? मैग्नीशियम ज़्यादातर लिविंग सेल में होता है, एक मिनरल है, और ये ऑस्ट्रोब्लास्ट और ऑस्ट्रियोक्लास्ट में भी होता है। ऑस्ट्रोब्लास्ट एंड ऑस्ट्रियोक्लास्ट ये एक हड्डी सेल को तोड़ते हैं, जो पुराना हड्डी सेल है खराब सेल को फेंक देते हैं, और ऑस्ट्रियोक्लास्ट नया सेल तैयार करने में हेल्प करते हैं। 60% कैल्शियम जो होता है हड्डी में, मैग्नीशियम जो होता है वो हड्डी में स्टोर होता है, और इसका जो मैग्नीशियम इंटेक होता है ये बहुत अच्छे मात्रा में होता है। इसका मैट्रिक क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे मात्रा में होता है। विटामिन D3 कॉम्बिनेशन, विटामिन D3 यूनिक है। विटामिन D3 के बिना आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। दोस्तों हम सभी लोगों को पता है कि विटामिन डी का जो मेन सोर्स होता है वो सनलाइट होता है। ये छोड़ के कुछ वेजिटेबल सोर्स से भी आपको विटामिन मिलता है, और ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। सो विटामिन डी इसके अंदर में है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में बहुत अच्छे तरीक़े से हेल्प करता है। और जो विटामिन डी ब्लड लेवल में आज सभी का कम है, तो विटामिन डी को भी एनहांस करने के लिए हेल्प करते हैं। नाउ कैल्शियम के बारे में जब आप जानेंगे तो ये बोन मिनरल डेंसिटी के बारे में जानना चाहिए। बोन मिनरल डेंसिटी बेसिकली जांच करते हैं कि आपका हड्डी कैसा है। 3 स्टेज है, नॉर्मल जिसमें हड्डी आपको नॉर्मल है, ऑस्टियोपिनिया जिसमें आपको हड्डी पतला होना चालू कर दिया, और ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें आपका हड्डी में छेद होना चालू किया। बहुत ही खतरनाक कंडीशन है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस होने वाला ज़्यादातर लेडीज़ होता है, वो स्टैंडिंग हाइट से गिर गया मिट्टी पे तो उसका हड्डी टूट सकता है, और एक बार हड्डी सही तरीके से टूट गया तो नेचुरली वो अपने शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक सिस्टम पैदा कर सकते हैं। जैसे आपका हिप बोन टूट सकता है, आपका फीमर हेड टूट सकता है, जो ठीक करने में बहुत ही कॉस्टली अफेयर है। अब सोचिए आप स्टैंडिंग हाइट में खड़े और गिर गया, आपका कमर का हड्डी टूट गया तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट 10 से 15 लाख रुपए खर्चा। आपका फीमर बोन का जो हेड होता है वो टूट गया, जो सबसे मजबूत बोन होता है, तो उसमें आपको मान लीजिए करीब 4 से 5 लाख रुपया फीमर बोन को ठीक करने में खर्चा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कैल्शियम मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, बोन मिनरल डेंसिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। सो व्हाट इज दिस कैल्शियम, विटामिन डी एंड मैग्नीशियम? कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम इस न्यूट्रिशियो प्रोवेदा न्यूट्रिशियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। ये हड्डी को मजबूत बनाते हैं, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, और आपकी बोन स्ट्रेंथ को बरकरार रखते हैं। उम्र के साथ साथ अपना बोन स्ट्रेंथ कमजोर हो जाता है, उसको ठीक करने में हेल्प करते हैं। सो कैल्शियम साइट्रेट मैलेट एसेंशियल कैल्शियम ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करता है, दांत के लिए, बोन के लिए अच्छा होता है। मैग्नीशियम बायोकेमिकल रिएक्शन अपने जो बोन में होता है उसको मेंटेन करते हैं। विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छे काम करते हैं। टाइप 1 टाइप 2 दोनों डायबिटीज़ में विटामिन डी काम करते हैं। सो इंडिया में देखा जाए कि विटामिन डी का जो डेफिशिएंसी है करीब 60% लोगों का है। तो विटामिन डी का डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए भी ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। सो बेनिफिट्स ऑफ कैल्शियम, तो आइए दोस्तों अब बारीकी से देखें कैल्शियम का बेनिफिट क्या है। एक तो हड्डी को मजबूत बनाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं, मसल मूवमेंट को इम्प्रूव करते हैं, हार्मोन रिलीज को इम्प्रूव करते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में जहाँ ऑस्टियोपोरोसिस एक मेजर प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा काम करते हैं। दांत और हड्डी के लिए अच्छा होता है। मैग्नीशियम के कारण डिप्रेशन को कंट्रोल करते हैं,
और मैग्नीशियम के कारण ये माइग्रेन वगैरह बीमारी को कंट्रोल करते हैं और बॉडी का जो परफॉर्मेंस होता है उनको इम्प्रूव करता है। तो कैल्शियम इज नॉट ओनली फॉर बोन, इट इज़ फॉर होल बॉडी। और उसके साथ जो इंग्रेडिएंट हम लोग दिए हुए, मैग्नीशियम है, जिंक है, तो नेचुरली ये अपने शरीर के लिए बहुत अच्छे तरीक़े से काम करता है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और उसके साथ विटामिन D3, इट्स ए यूनिक कॉम्बिनेशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छे तरीक़े से काम करेंगे। डोज है 2 सॉफ्ट जेल पर डे, पानी के साथ लेना पड़ेगा। आफ्टर मील, खाना खाने के बाद लीजिए, बट ये आप कभी भी ले सकते हो। कभी मान लीजिए खाना खाने के बाद आप भूल भी गए हो तो भी ये आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो।